मेरा ये कहना, सबसे पहले तो इन्होंने जो भी कृत्य किया बहुत गलत किया, निंदनीय है। और कोर्ट में जो भी चल रहा था उस हिसाब चलता रहता, जो भी होता निर्णय आता, लेकिन खड़ी फसल जोतना, इन्होंने जो खड़ी गेहूं, लाही और गन्ने की फसल जोत दी है, बहुत निंदनीय है, आपराधिक काम है और बहुत हम इससे क्षुब्ध हैं। बहुत अंतरात्मा से दुखी हैं हम लोग पूरे क्षेत्र के, क्योंकि हम लोग सारे किसान हैं यहाँ पे। कल सीएम साहब का दौरा है खटीमा में, आने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे वार्ता किया जाएगा, इस विषय में चर्चा किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा इस पे ठोस निर्णय लीजिए। पूरी क्षेत्र की जनता यहाँ भयभीत है, बड़े असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सारे लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कल को क्या होगा। सबकी ज़िंदगी में इस समय जो है एक भूचाल सा आ गया है। तो इसीलिए आज महापंचायत हुई थी, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होकर निर्णय किया गया है कि सीएम साहब से मिल के और उनसे वार्ता किया जाएगा, जैसा निर्णय करेंगे, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे क्षेत्र हमारे गांव के भी हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हमें। धन्यवाद। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, सीएम साहब की एक अलग छवि है और वो प्रदेश छोड़िए पूरे देश के नेता हैं, उनके पास। मेरा तो यही कहना है कि जो 60 साल बाद आके कह रहे हैं वो प्रूफ दें। जो फसल जोती गई है उसका कागज दिखाएं कि किस बेस पे उन्होंने फसल जोती है। जमीन उनकी है तो जमीन का प्रूफ दें। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है जो तलवार साहब की जमीन जोती गई है वो नाजायज तरीके से जोती गई है। फसल जुतवाने वाले अधिकारी पे जनहानि का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसने भ्रूण हत्या किया है। फसल जोतना है, भ्रूण हत्या का मामला हो गया। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें सब लोग मिलकर पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर के उस पर जनहानि का मुकदमा करें, क्योंकि उसने नाजायज किया है। फसल जोतना एक बहुत बड़ा अपराध होता है, क्योंकि जमीन का मामला अलग है, फसल का मामला अलग है। भाई अब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश दिखाना चाहिए उनको। कोर्ट आदेश नहीं करती है कभी फसल जोतने के लिए, वो तो खाली जमीन पे आदेश करती है कि जमीन खाली है तो आप जमीन कब्जा कर लीजिए। कोर्ट फसल काटने का, जोतने का आदेश नहीं देती है। यही मेरा कहना है। आज तो तलवार साहब की जमीन जोती गई है, आराम है उनका। हमारे पास 10 एकड़ है, कहीं से पास 2 एकड़ है, किसी 5 एकड़ है, जिसका तो कोई प्रूफ ही नहीं हमारे पास। तो जब चाहे तब हमें धमका के भगा सकते हो, जोत लेंगे जमीन हमारी। वो कहेंगे भाई तुम तो वन विभाग में रहते हो, जबकि हम प्रूफ करते हैं कि हम वन विभाग में नहीं, लेकिन तब भी वन विभाग के लोग कहते हैं कि तुम वन विभाग में बैठे हो। तो जब चाहे तब हड़का के भगा देंगे और हमारी जमीन जोत लेंगे वो लोग। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई न्याय रहेगा, अगर जब इसमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं, और सारी जनता यहाँ की कम से कम 10,000 जनता लेकर हम जन आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार। 31 तारीख को किरण तलवार जी की खड़ी फसल को जोत दिया है, वो बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है इनके साथ। खड़ी फसल को नहीं जोतना चाहिए था। प्रशासन ने अगर दूसरी पार्टी जीती है तो उसको कब्जा फसल कटने के बाद देना चाहिए था और संविधान के दायरे में देना चाहिए। खड़ी फसल जोत कर उन्होंने बहुत नुकसान किया है और ऐसे अधिकारियों के भी और ऐसी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गलत कार्य हुआ है। कार्रवाई नहीं होगी तो हम विशाल यहाँ से आंदोलन निकालेंगे, सभी ग्राम सभाओं से यहाँ से लोग निकलेंगे और प्रशासन और शासन को हम लोग आंदोलन करके चेताएंगे कि ऐसी कार्रवाई यहाँ तराई में ना हो। तराई में लोग वर्षों से काबिज हैं, कोई वन भूमि में काबिज है, कोई सागर की भूमि में काबिज है, कोई दूसरों के नाम की भूमि में थारू गैर थारू विवाद खटीमा में लंबे समय से लंबित है। ऐसी कार्रवाई ना हो और ऐसे लोगों को संरक्षण प्रशासन कतई ना दे और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। आपका नाम? महेंद्र सिंह, निवासी बगुलिया। मेरा सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो लोग मेरे पास ही आए, तीनों गांव सभा से सबके सब मेरे पास आए। इन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आगे जाकर हमारे सीएम साहब आएंगे। मैं एक रिक्वेस्ट सीएम साहब को भी मैं ये देना चाहता हूँ। गांव के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम सब आपके साथ वहाँ पर हम जाएंगे, हम खुद वहाँ पर खड़े होंगे और जो गलत है वो हम सामने जरा दिखाएंगे। सब जन आंदोलन इस वजह से होगा कि अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, अगर आपकी बात जो मैजिस्ट्रेट है आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, अगर कोई भी ऊपर का अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जन ही आपके साथ है, आपके नेबर आपके साथ है। हमें वहाँ बैठ के फिर करना पड़ेगा। हमें हमारा आवाज़ अगर कोई सुन नहीं रहा तो वही एक रास्ता है। युवराज के पास जितनी भी जमीन हो, युवराज के परिवार और युवराज के रिलेटिव्स के पास कम से कम 25-30 लोग हम सब एक है।
उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एक आदमी के पास 125 एकड़ नहीं होती, मगर 20 आदमी के पास 5-5 एकड़ होती है। मेरा परिवार भी है, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, हमने जमीन खरीदी भी है। सबके पास तो जब आप लगाओगे तभी तो ऐसे खेती होती है। उन्होंने एक लूप होल ढूंढ लिया, वो भी गलत है, क्योंकि जिन लोगों के नाम से ये जमीन मांग रहे हैं उन लोगों के नाम पर स्टेज चल रहा है, उन लोगों के नाम पर बंटवारा हो रहा है। आप एक अपने ही कोर्ट में जो एक्टिविटी जो कोर्ट का केस है उसको छोड़ के आप यहाँ आप आ गए हैं। जिन आदमी के नाम पे 60 साल से अगर जमीन नहीं है, अगर वो उनके पास है तो मुझे बताइए उनकी जमीन का है। एक कोर्ट का केस होता है म्यूटेशन का, अब वो केस चल रहा है तो आप उसको अलग से आप कैसे ये कार्रवाई कर सकते हैं? आप मेरी बात छोड़िए, अगर किसी के पास आधी एकड़ जमीन है नाम पर और 2 एकड़ वो जोत रहा है, आप 1.5 एकड़ आप लोगे तो दोगे किसको? किसी और का हक कैसे होता है? और अगर हक होता है तो करे कोर्ट का केस, जो भी उच्च न्यायालय बोलेगा, एसडीएम का कोर्ट बोलेगा, मैं मान जाऊंगा। मुझे एक कागज दिखा दीजिएगा जहां पर कोई भी केस मेरे अगेंस्ट है, एक कागज दिखा दीजिएगा जहां पे मेरे अगेंस्ट या मेरी फैमिली के अगेंस्ट एक बेदखली का मुकदमा है। एक कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिएगा जहां पे मुझे बोला गया कि आप अपनी जमीन खाली करो और अपना गन्ना इनको दो, दिखा दीजिए।